कि आसन भक्ति की है। आसन भी भगवान का उद्देश्य में भजन कराता है। आसन भी हमारे सिद्ध बाबा लोग आसन करके प्रेम प्राप्ति किया है। आसन करके भजन करके हमारे सिद्ध बाबा लोग देखा कि सब लोग यही जुक्ति देता है, बात सही भी है। लेकिन आसन कौन कर पाता है? जो आसन से भगवत प्रेम प्राप्ति होता है वो आसन के लिए विशेष ऊंचा संस्कार चाहिए। हमारे सिद्ध बाबा लोग जो आसन किया था उस आसन में चरम प्रबल अनुराग उत्कंठा था और उनको आसन में इतना विघ्न नहीं था। हम लोग जैसी कुसंस्कार वाला साधक है, हम लोग आसन में रात में उठेंगे नींद आएगा, हमारी काम क्रोध लोभ विषय कुछ छूटा नहीं। तो फिर हमको परिक्रमा में इतना मनोबल मिलता है, ये मनोबल कोई जगह में नहीं मिलेगा। जैसे हमारी नींद आ गया, परिक्रमा में चलते रहेंगे तो हमारी नींद भाग जाता है, तो फिर नाम हो रहा है। अरे क्या होता है, हम जो गिरिराज परिक्रमा दे रहा है हमारी कष्ट हो रहा है शरीर में, तो कष्ट जब तक है तब तक प्रारब्ध है। प्रारब्ध सब भक्ति में बता देगा। वो प्रारब्ध तुम आसन में जाओगे तुमको आसन करने नहीं देगा, लेकिन गिरिराज परिक्रमा में तुमको करने दे रहा है। एक एक पद में कष्ट हो रहा है, तुम्हारी एक बार परिक्रमा में निकाल गया तो कष्ट झीलते 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 5 घंटा आप 6 घंटा परिक्रमा देके आ गया। लेकिन यही कष्ट अगर आसन में होगा तो ये 1 मिनट भी झील नहीं पाएगा। तो गिरिराज परिक्रमा मोड़ा को भजन करा सकता है। मोड़ा मानुष को मतलब हमारी कोई स्वीकृति नहीं, हमारी कोई संस्कार नहीं, आसन में बैठने के लिए कोई योग्यता नहीं है। लेकिन ये हमको परिक्रमा में हम पैर धर दिया तो इसमें हमारी प्रबल अनुराग आ गया इसमें, एवं अनर्थों के साथ युद्ध लड़ने की विशेष। अभी जो आप बोल सकता है जे आपको जो कष्ट हो रहा है, चलने के लिए कष्ट हो रहा है, शास्त्र ये बोल रहा है नहीं, भक्ति चिन्मय होता है। भक्ति चिन्मय, भक्ति में कोई कष्ट ही नहीं है, भक्ति मात्र आनंद स्वरूप है। तो फिर हमारी कष्ट क्यों हो रहा है? तो कष्ट प्रारब्ध के कारण ही कष्ट हो रहा है। तो कष्ट आपको आसन में बैठो और जहाँ भी जाओ तो वो कष्ट भोग करके जाना पड़ेगा। तो लेकिन ये कष्ट जब आसन करेंगे वो आके आपको चिंतन भक्ति भी करने नहीं देंगे, आसन भक्ति भी करने नहीं देंगे। तो फिर गिरिराज परिक्रमा में एक कष्टों से प्रारब्ध से युद्ध लड़ने के लिए इतना मनोबल मिलता है, एक दूसरे कोई भक्ति से इतना मनोबल नहीं मिलेगा। और आसन में ये सब अनर्थों को जो साधक बहुत उच्च अनुराग में पहुंचता है वो भक्ति का नहीं होने के कारण, भजन नहीं होने के कारण अनशन ले लेता है। लेकिन अनशन लेने की प्रवृत्ति सब साधक को नहीं आएगा। लेकिन गिरिराज परिक्रमा में तुम 3 टाइम खाओ 4 टाइम खाओ, लेकिन भगवान के लिए जो इतना कष्ट करना होता है, एक कृपा बन के रहता है। ये कृपा तुम्हारी प्रारब्ध को नष्ट करता है, अनर्थों से युद्ध लड़ाता है, मनोबल भयंकर रूप से बढ़ाता है। तो ये जो इतना शक्तिशाली जो परिक्रमा भक्ति, ये धामवास कराता है, ये नाम कराता है, ये वैराग्य कराता है, सब कुछ। ये तो हरिदास वर्ज रूप से महोत्सव भी होता है, कृपा भी बन रहा है। इसमें अगर वासना शून्य हो कि भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए प्राणपण चेष्टा इसमें ही करा जाता है। सिद्ध बाबा ने जो बोला है ना, भगवान के लिए प्राणपण चेष्टा, सरल एकांतिक चेष्टा देख के परमात्मा को कृपा होता है। तब ठाकुर परमात्मा भजन का दर्जा खोल देता है। दर्जा खोल देता है मतलब भगवत नाम चिंतन में डुबाया जाता है। तो ये गिरिराज परिक्रमा में हम लोग जितना प्राणपण चेष्टा कर सकता है, और कोई दूसरी भक्ति में इतना प्राणपण चेष्टा कोई जगह में नहीं होगा। तो बाबा, अगर आगे परिक्रमा करते करते साधक को चैत्य गुरु ने जना दिया कि अब तुम आगे आसन लगाओ, तो जब वो आसन लगाएंगे तो तब क्या उनको प्रारब्ध नहीं आएंगे? उस समय पे वो प्रारब्ध मुक्त होकर ही आसन लगाएंगे। ये भी देखना पड़ेगा वही कौन सा चैत्य गुरु है। नहीं, इस तो आपको तो उस स्टेज तो पहले ही पता पड़ेगा ना। भक्ति में कष्ट नहीं है, समझ गया। आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय अनायासे गोविंद भजिब। आपका गोविंद भजन अनायास पूर्वक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप गिरिराज परिक्रमा देखिए, बहुत कष्ट हो रहा है, तो फिर मतलब आप आसन करने जाएंगे और कष्ट आके आसन में भी विघ्न करेंगे।
गिरिराज परिक्रमा में आपको चिंतन नहीं हो रहा है तो आसन में जाके भी आपको चिंतन करने नहीं देंगे। भक्ति सब चिन्मय होता है, आसन में चिंतन होगा, चलने से चिंतन नहीं होगा, ये बात नहीं है। तो बाबा जब हमें गिरिराज परिक्रमा में चिंतन होने लग जाए और कष्ट नहीं हो तो फिर हम आसन पर जाएंगे ही क्यों? नहीं है भैया जी का नहीं, कहना है नहीं वो आप जो बात प्रश्न पूछा ठीक है, आसन को जाएंगे नहीं, इसमें जोर मनोबल बढ़ेगा। किंतु उस समय क्या होता है, भगवान उस समय कृपा करेंगे। क्या कृपा करेंगे देखेंगे। इसको अभी इतना प्रबल अनुराग से भजन करना, चित्त का अभिष्टता होना, रास्ता में पारिपार्श्विक परिस्थिति को संभालना, जब ठाकुर जी देखेंगे उनको जाना देंगे तुमको अभी जो अनायास भक्ति एवं चरम भक्ति साधन करने के लिए तुम जो चाहता उस भक्ति तुम्हारी अभी कुटीर में जाने से भी कर सकता है। इसमें अभिष्टता आएगा तो फिर गाड़ी चलता है, सब पारिपार्श्विक परिस्थिति वो तो भगवान का हाथ में है। ठाकुर जी जब कृपा करके क्या कराएंगे उस समय आपको, पहले तो हमारी जो स्टेज है, हमारी जो परिस्थिति है, अभी का हमारी जो स्थिति है, इस स्थिति में हमारी चरम आसन बनता है कि नहीं बनता है, इसको लक्ष्य करो। क्या होगा उस समय? तो देह स्मृति विलुप्त हो जाएगा ना, उस समय तो अभिष्टता आ जाएगा ना। उस समय भगवान क्या कराएंगे, भगवान ही विचार करेंगे। आपको देखना होगा हम जिस समय भजन कर रहे हैं, अभी जो हमारी स्थिति है वो आसन में ज़्यादा भगवान के प्रति अनुराग हो रहा है ना गिरिराज परिक्रमा देने से ज़्यादा अनुराग हो रहा है। ज़्यादा अनर्थों से हम युद्ध लड़ पाता है। भक्ति का भगवान को प्रीति के लिए जो हम साधना करेंगे, भजतांग प्रीति पूर्वकं ददामी बुद्धि योगम, उस समय क्या करना है भगवान ही बुद्धि देगा। आत्मा को शांति आत्मा ही समझाए देंगे। तो अभी हम लोग गिरिराज जी परिक्रमा देखिए, अनर्थ भयंकर अनर्थ से युद्ध लड़के आत्मा में जो शांति मिल जाए, उस समय जब अनर्थ निवृत्ति होने के बाद अनायास भक्ति आ जाएगा, उस समय ठाकुर जी हम लोग जब भगवान को प्रेम प्राप्ति लक्ष्य है तो उस समय कौन रास्ता में जाने से चरम भक्ति जाजन होगा। भगवान तुमका अभी का लिए ये जरूरी है हमारे लिए, इसलिए हम लोग ये परिक्रमा को आश्रय लिया अभी। इसलिए इसमें हम जितना अनुराग लगा सकता है, इतना भगवान के लिए अनर्थों से युद्ध लड़ सकता है। ये युद्ध हमें आसन में जाके हम प्रैक्टिकल करके देखा, हमारी होता नहीं। तो गिरिराज में जब निकल जाता है वो हम जैसी मोड़ा प्रारब्ध पापी कुसंस्कारवान, हमको आसन में भजन नहीं हो रहा है, लेकिन गिरिराज जी में निकालने से ऑटोमेटिक हो रहा है। तो शक्ति तो हमारी गिरिराज जी को ज़्यादा है। तो फिर हम मान लिया अनर्थों से युद्ध लड़ने के लिए इससे ही ताकत मिलेगा। इनको ही अभी परिक्रमा दे के रखो। हम निरंतर भक्ति जो चाहता है, प्रेम लक्षणा भक्ति भी चाहता है, जब हमारी अनर्थ कट जाएगा, ठाकुर जी अगर इसमें प्राप्ति करा लेंगे तो फिर इसको ही पकड़ के रखेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो अभिष्ट ठाकुर जी की नित्य लीला में जाने के लिए भजन कराना है, तो इनको अभी कर्म क्षय हो गया तो कर्ममूलक भक्ति भगवान अपनी हटा के कुटिया में जाना ही देंगे। जाओ, तुम्हारी जो भजन चाह रहा है उस भजन तुम्हारी अभी कुटिया में होगा। तो तখন ठाकुर जी अंतरात्मा में जनाए देंगे, स्वप्नों में जनाएंगे, कुछ ना कुछ प्रकार अनुभव अनुभूति देके कराए लेंगे। जय जय श्री